नमस्कारम, स्वागत है आप सबका। आज हम कवर करेंगे सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो 2 ईयर कोर्स वाले होंगे, उनका एक टॉपिक है एरिया ऑफ कट आउट ऑफ रेगुलर सरफेसेस एंड इरेगुलर सरफेसेस। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, सर्कल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ इस तरह की चीज़ों का। लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है, क्षेत्रफल तो यहाँ पर भी ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है वो है कट आउट रेगुलर सरफेसेस एंड इरेगुलर सरफेसेस। ये दो चीज़ें होती है जिनका आपको क्षेत्रफल याद करना है। अब हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि क्षेत्रफल निकालना किसका है। यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है रेगुलर सरफेसेस, तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए ना कि रेगुलर सरफेस होता क्या है। अगर रेगुलर सरफेस पता होगा तभी हम उसका कटआउट निकालेंगे। क्लियर है ये बात? तो रेगुलर सरफेसेस उसको बोलते हैं जिनको आप जानते हो, मतलब वो सरफेसेस जिसके बारे में एक फिक्स ज्योमेट्री है, एक फिक्स डायमेंशन होता है, मीन्स एक उनकी प्रॉपर्टी होती है, एक तरीका होता है जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हो। मीन्स जितनी भी चीज़ें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है वो सब किसके अंतर्गत आता है? रेगुलर सरफेसेस के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं बात करूं आयत, वर्ग, वृत्त, समांतर चतुर्भुज, मीन्स वो सारी चीज़ें जो आप जानते हो, जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसका एक फिक्स शेप ज्योमेट्री है, ये सब चीज़ें जो होता है वो आता है रेगुलर सरफेसेस के अंतर्गत। ये सब रेगुलर सरफेसेस हैं। अब इन रेगुलर सरफेसेस में कट आउट फाइंड करना है, उनका एरिया फाइंड करना है। मतलब ये है, मान लो मुझे दिया गया है एक आयत, ये एक आयत है, इस आयत पे मान लो मैं इतना कट कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन में ये जो आयत था उसमें से मैं इसको कट कर दिया, तो ये जो शेडेड पोर्शन जो बचा, ये वाले बोलेगा उसका आप एरिया ज्ञात करो। तो रेगुलर सरफेसेस वाला ये जो पोर्शन है, इसमें हमें कुछ इस तरीके के ज्योमेट्री के एरिया हमको फाइंड कर रहा है। तो उसके लिए इसकी एरिया फाइंड करने के लिए क्या जरूरी हो जाएगा हमको, कि ये जो रेगुलर सरफेसेस जितने हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, कि एरिया कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होगा तभी हम ये निकाल पाएंगे। जो कि आपका किसका पोर्शन है, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस का है। तो आपको पहले ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस से अच्छे से इसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब हम वापस आते हैं इरेगुलर सरफेसेस, ये क्या होता है। सीधी सी बात है, इन सब चीज़ों को छोड़ दे, इनमें और भी चीज़ें हैं, आपका जो रोम्बस होता है, कोन होता है, वो सारी चीज़ें जिनका आप पढ़े हुए, जो प्रॉपर्टीज आप जो जानते हो जिनके, वो सब इसके हैं, उन सब को छोड़ दे तो वो आएगा इरेगुलर सरफेसेस में। अब हम बात करें इरेगुलर सरफेसेस कि मान लीजिए कुछ भी जगह दे दिया गया है, ये ऐसा, इसका तो कोई फिक्स शेप नहीं है, मीन्स ऐसा कोई फिक्स शेप जिनको हमने इधर पढ़ा होगा ऐसा नहीं है। तो ऐसे जो स्पेस मिलेंगे, जो जगह मिलेगा, उसको हम बोलेंगे इरेगुलर सरफेसेस, और हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। ये थोड़ा सा नया है क्योंकि इसके फॉर्मूले तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यहाँ पर ये जो चीज़ नया है कि कुछ भी अजीब सा आपको स्ट्रक्चर दे देगा, इस अजीब स्ट्रक्चर का आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो आज हम कवर करेंगे इरेगुलर सरफेसेस को। मान लीजिए इरेगुलर सरफेसेस, सबसे पहले हम ये देखेंगे इसका ज़रूरत कहाँ पे पड़ता है। कोई खाली जगह है, हम बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी जंगल में हो, कोई भी एक जगह है या रोड है, जो खाली जगहों पे जैसे आप रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे कोई भी जगह है, वहाँ पे हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम इसको किसके हिसाब से करते हैं? चैन सर्वे के हिसाब से। ये काम करेंगे हम चैन सर्वे के हिसाब से। जिन्होंने सिविल में इंजीनियरिंग किया हो या जिन्होंने सिविल जो ट्रेड वाले होंगे, उनको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझ में आता है कि चैन सर्वे क्या होता है। तो चैन सर्वे करके हम एक शेप जनरेट करते हैं और उसका हम क्षेत्रफल याद करते हैं। चैन सर्वे में बेसिकली होता क्या है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि मान लीजिए आप यहाँ से जो चैन जो होता है उसको आप ऐसे बिछाते हो, ये आपका चैन है, इसको आपने बिछाया।
अब यहाँ पे ये चेन का स्टार्टिंग है, ये 0 पॉइंट होगा। इस 0 पॉइंट से मान लो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, आप उसको परपेंडिकुलर ऐसा नाप लेते हो। ये जो आप जो नाप रहे हो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको बोला जाता है ऑफसेट। ये टर्म याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ऑफसेट, OFF एक साथ, फिर सेट, ऑफसेट। अब एक फिक्स इंटरवल लेते हैं, मान लीजिए मैं 5 का आगे बढ़ता हूं, तो एक 5 का, ये 0 था तो ये 5 में। अब मैं फिर मेज़र करूंगा, मान लो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन लेके कुछ जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, इसका दूरी कुछ होगा, मान लीजिए y1 होगा, ये y2 होगा। वैसे ही मैं एक फिक्स डिस्टेंस पे ले लूँ, मान लो ये 10 है, और यहाँ से मैं इसका दूरी मेज़र कर लूँ, तो ये मान लो कहलाता है y3 है। तो हमने चेन में एक फिक्स डिस्टेंस, ये फिक्स इंटरवल लेते हैं, 0, 5, 10 या जैसा भी आपको जितने का भी गैपिंग जैसा ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से एक अप्रोक्सीमेट फिक्स इंटरवल लेते हुए हम जितना भी रहता है उसका सर्वे करते हैं, मीन्स ये सब डिस्टेंस पता लगाते हैं। तो ये हो गया y1, y2, y3, ये y4 है, मान लो ये y5 है, ये y6 है, कुछ इस तरीके से। तो हम क्या किए, एक फिक्स इंटरवल चेन सर्वे के द्वारा एक फिक्स इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफसेट लिए और उसकी दूरी हमने निकाल लिया। मीटर टेप जो होता है या जो भी आपके पास जो तरीके होंगे उससे हमने ये डिस्टेंस मेज़र कर लिया। अब हमें एक टेबल मिल गया, यहाँ पे दो चीज़ें मिला, एक तो फिक्स इंटरवल ये कि 0 पे y1 मिला, अगर 5 था तो y2 मिला, अगर 10 था तो y3 मिला, 15 था तो y4 मिला। कुछ इस तरीके से हमारा टेबल बनता है। अब इन इरेगुलर सरफेसेस को, इस जो टेबल हमने जो सर्वे किया उसकी मदद से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो तरीके होते हैं। इरेगुलर सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए दो तरीके होगा, और वो दो तरीका है सिम्पसन्स रूल एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है, आपके अब तक के एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेसेस किसके द्वारा फाइंड किया जाता है। सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है कि सिम्पसन्स रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल। अभी तक जो क्वेश्चन आया उसमें कैलकुलेशन ना देके डायरेक्ट ये सिर्फ नाम बस पूछा गया है इस वाले पोर्शन से। जो रेगुलर सरफेसेस है वहाँ से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन यहाँ से जनरली नाम ही पूछा जाता है। तो एरिया जो है सिम्पसन्स रूल से करेंगे। सिम्पसन्स के भी दो रूल होते हैं, एक 1/3 होता है, एक 3/8 होता है। तो आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से आपको 1/3 वाला रूल ही जानना है, सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो अगर सिम्पसन्स रूल लिखेगा तब भी वो 1/3 की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट होता है ट्रेपेजॉइडल रूल। अब ये दोनों जो तरीके होंगे, इस तरीके से हम इरेगुलर सरफेसेस के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स इसके जो तरीके हैं वो क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। तो जो सिम्पसन्स रूल जो होता है उसमें एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा, एरिया इज इक्वल्स टू h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इवन ऑर्डिनेट जितने होंगे उनको जोड़कर, प्लस 2 का गुणा करेंगे ऑड ऑर्डिनेट जो होंगे उनको जोड़कर। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये फर्स्ट लास्ट ये सब ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लो। ट्रेपेजॉइडल रूल पे एरिया इज इक्वल्स टू होगा h, ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा 1/2, छोटा ब्रैकेट जो होगा उसमें होगा हम फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, इन दोनों को ऐड करते हैं और उसके साथ ही 1/2 का मल्टीप्लाई होता है, बाकी के साथ नहीं होगा। प्लस जितने जो बच गए फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी बीच के जितने बच गए उन सबको एक साथ जोड़ देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हुए इसके, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब हमें ये समझना है कि इसमें ये ऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट लास्ट जो हम लिख रहे हैं वो क्या है। अभी जो हमने ऊपर में जो डायग्राम देखा इरेगुलर सरफेसेस का, उसमें मैंने आपको चेन सर्वे के हिसाब से बताया कि मान लीजिए 0 पे उसको मिल रहा था y1, 5 पे उसको मिल रहा था y2, 10 पे मिल रहा था y3, 15 पे मिल रहा था y4, 20 पे मिल रहा था y5। कुछ इस तरीके से हम ये जो ऑफसेट जो ले रहे थे, यही है ऑर्डिनेट। ये जो हम बात कर रहे हैं यही है ऑर्डिनेट, इसी की हम बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट है, ये लास्ट है, ये बीच वाले हैं, इसको ही हमको यूज़ करना है जो चैन सर्वे से हम मेज़र किए होते हैं। अब इसको जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, इसके हिसाब से अगर मान लो मैं लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू, अच्छा और ये एच क्या है, एच जो है यहाँ पे दोनों केसेस में जो एच होता है ये इंटरवल का डिफरेंस होता है।
या फिर हम बोले इंटरवल बिटवीन ऑर्डिनेट। ये जो हम बोल रहे थे ना, ये 0 से 5, तो इनके बीच का ये जो गैपिंग जो है कितने का हो रहा है, 5 का, या 5 से 10। मैं जो बोल रहा था आपको कि इसको फिक्स गैपिंग पे रखना है, फिक्स इंटरवल पे रखना है। ये जो 5 जो आ रहा है इनका डिफरेंस, वही है इसका h की वैल्यू। तो ये h आपको पता है कि क्या हो जाना है। अगर हम ये पुटअप करें h/3, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट। इसमें फर्स्ट क्या है, y1 है, प्लस लास्ट यहाँ पे y5 है। क्या हो गया, y5। यहाँ तक इसका काम हुआ, प्लस 4। अब इवन वाले बोलेंगे, इवन का मतलब क्या, 2, जो सम जो होता है, तो 2 और 4 ये सम संख्या है, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y4 प्लस 2 टाइम ऑड नंबर वाले। ऑड यहाँ पे क्या हो गया, देखिए फर्स्ट क्लास तो यूज़ हो चुका है, अब 2 और 4, अब इसके बाद क्या बचा, 3। ये ऑड नंबर है, विषम संख्या वाला है। हम यहाँ का इसका जो मान जो दिया जाएगा उसको सम विषम नहीं देखेंगे। मान लो इसका मान 5 दिया है, तो हम 5 को नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। हम इसके क्रम के हिसाब से बोल रहे हैं कि ये ऑड नंबर है। तो ये हो गया हमारा y3 और ये ब्रैकेट क्लोज। अगर और होता तो उसको और हम जोड़ देते। इस तरीके से इसका डेटा पुटअप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इससे हमारा आंसर आता है। एक और बात जो हमेशा ध्यान में रखना है, इससे जो आंसर आपको जो मिलते हैं, इस तरीके से जो हम क्षेत्रफल याद करते हैं, वो एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, अप्रोक्स आंसर इसमें मिलता है। तब बात करेंगे कि हमारे पास तो 2 रूल है, एक है हमारा सिम्पसन्स रूल और दूसरा है ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इन दोनों में अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, लेकिन सिम्पसन्स रूल जो होता है इसमें ज़्यादा बेहतर आंसर आता है ट्रेपेजॉइडल रूल के कंपैरिजन में। मीन्स अगर कहीं पे यूज़ करना हो तो हम सिम्पसन्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे बजाय ट्रेपेजॉइडल के, क्योंकि सिम्पसन्स ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेपेजॉइडल। दूसरी बात जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसके आंसर तब उतने एक्यूरेट आएंगे, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट तब आते हैं जब ये जो ऑर्डिनेट की जो मैं बात कर रहा था, ये जो ऑर्डिनेट जो होते हैं, ये y वाले, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा। जितना कम हम मेज़र किए रहेंगे उतना कम हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेशन से कम होगा, लेकिन जितना ज़्यादा हम ये ऑफसेट कंसिडर किए रहते हैं उतना ज़्यादा एक्यूरेट हमारा आंसर आता है। इतने में आपको जो ध्यान पे रखना था वो ये है, ये रेगुलर सरफेस क्या होता है, किस फॉर्मूले से उसका हम एरिया फाइंड करते हैं, और उस फॉर्मूला क्या है, मीन्स सिम्पसन्स का रूल का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या है। ये आपको समझ में जैसे आ गया था कि ये सिम्पसन्स का था। अच्छा, इसी चीज़ को यदि मैं ट्रेपेजॉइडल के लिए बोलूँ, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया ये हमारा सिम्पसन्स के लिए था। अब इसी को हम ट्रेपेजॉइडल की बात करें, तब ट्रेपेजॉइडल के केस में क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल्स टू h इन अ ब्रैकेट 1/2 फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट y1, लास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा y5, प्लस जितने हैं सम ऑफ रिमाइनिंग जो है सबको जोड़ दो उसके बाद, फिर ये हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y4। यहाँ पे हमें ऑड इवन वाली चीज़ें नहीं देखनी है। ऑड इवन किस में देखते हैं, हम सिम्पसन्स वाले केस में देखते हैं। यहाँ पे जो बच जाएगा उसको डायरेक्ट सबको जोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला है हमारा ट्रेपेजॉइडल के लिए, ऊपर वाला फॉर्मूला है हमारा सिम्पसन्स के लिए। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ऑफसेट्स वर टेकन फ्रॉम चेन लाइन टू अ एज। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है डिस्टेंस इन मीटर, ये सारा मीटर में बता रहा है, ये डिस्टेंस बता रहा है और एक ऑफसेट बता रहा है। मीन्स 0 पे ऑफसेट कितना मिला हमें, 4 मीटर, 5 पे ऑफसेट मिला हमें 3 मीटर, 10 पे ऑफसेट मिला 2 मीटर। तो इसी तरीके से ये हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, इतने इतने डिस्टेंस में इतना इतना हमको ऑफसेट मिला हुआ है मीटर पे। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही मिलेगा आपको, कैलकुलेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द चेन लाइन एज एंड द एंड ऑफसेट। मीन्स सिंपली हम बात करें तो ये जो हमारा जो बना था ऐसा कुछ, तो हमें ये है हमारा इसका एज पॉइंट इसका, और ये जो चेन लाइन, और इसके साथ ये क्या हमारा एंड ऑफसेट, जितने इसके ऑफसेट जो बनते हैं। तो ये सब के बीच में जो इनक्लोज एरिया है, मतलब ये पूरा जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है, ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है। हमें पता है इसके लिए 2 रूल काम आते हैं, एक सिम्पसन्स और एक ट्रेपेजॉइडल। तो हम दोनों रूल से बारी बारी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सिम्पसन्स रूल के अकॉर्डिंग एरिया इज इक्वल्स टू हो जाएगा h/3। यहाँ पे देखिए कितने ऑफसेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल 8 है, तो ये होगा h/3 इन ब्रैकेट फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट जो होगा हमारा y1 और लास्ट जो हो जाएगा वो होगा हमारा y8। ये हो गया फर्स्ट एंड लास्ट। इसके साथ क्या करना होता है, प्लस 4 का मल्टीप्लाई करते हैं जितने इवन वाले होते हैं, सम वाली संख्या, मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां तो यहाँ आ चुका है, काम खत्म इसका। प्लस 2 का गुणा करेंगे और इसमें विषम वाले को लेंगे। तो 1 तो आ चुका है, 1 के बाद क्या आया, 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7 और ये काम खत्म। तो ये बनेगा हमारा फॉर्मूला इस केस में। दिस मच इक्वल्स टू, अब हम इसमें जितना भी है वैल्यू पुटअप करते चलते हैं। वैल्यू के लिए देखिए एच का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया जो डिस्टेंस में ये जो डिफरेंस जो दिया जाता है, तो इसमें कितने का गैपिंग है, सब में 15 - 10 5 का, 5 - 0 5 का, इन सब में 5 का गैपिंग है। तो ये हो जाएगा 5/3। वैल्यू y1 मतलब ये पहला वाला y1 होगा, तो ये हो गया 4। ये लास्ट 5 है, तो ये 5 प्लस 4 का गुणा अंदर में y2 मतलब सेकंड वाला 3, फिर देखिए चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा है 5 प्लस छठवा 2 प्लस 2 टाइम्स y3, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा है मतलब 2 प्लस 5 की बात करेंगे तो ये है 1, और वैसे ही 7 की बात करें तो ये होगा 3। हम कौन से नंबर पे है उस संख्या को देखते हैं। ये हो गया टोटल वैल्यू, फॉर्मूले में पुटअप कर दिए इसको हम। अच्छा एक और बात, ये चूंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का यूनिट जो होता है हमेशा स्क्वायर में आता है, आपको पता है। और क्वेश्चन देखिए ये किस में दिया हुआ है, हमको मीटर पे दिया हुआ है, क्योंकि ये मीटर है और इधर जो जुड़ के आ रहा है वो भी मीटर में, इसलिए हमारा आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। फॉर्मूला में पुटअप करने के बाद इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करके आप इसको जब आंसर लेकर आओगे तो ये मिलेगा हमें 101.7 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा कैलकुलेशन, आप इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 101.7 मीटर स्क्वायर। तो ये तो था सिम्पसन्स रूल से इसका एरिया। यदि हम इसी को देखते हैं ट्रेपोजाइडल रूल से, ये हो जाएगा हमारा ट्रेपोजाइडल रूल के लिए फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल्स टू एच इन ब्रैकेट हाफ ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट, पहला और ये लास्ट 8 है इसलिए, प्लस जितने बच गए उन सबका एडिशन या फिर उसका योग, हम सबको जोड़ देंगे। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, एच यहाँ पर भी 5 है, 1/2, फर्स्ट था हमारा 4 और लास्ट है 5, प्लस जितना जो डेटा था अब हम सबको एज इट इज़ यहाँ पर नोट कर देंगे, 3 2 5 1 2 3 5 तो आ चुका है लास्ट, और ये हो गया क्लोज। हम इन सबको ऐड करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा हमारा 5/2 इन दोनों को, बाकी जो होगा वो हो जाएगा 41, ये भी मीटर स्क्वायर पे आएगा। दिस मच इक्वल्स टू, सिंप्लीफाई करने से 102.5 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि देखिए सिम्पसन्स में क्या आया 101.7 और इसमें कितना आ रहा है 102.5। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा। जैसे कि आपको रेगुलर वाले में मान लो आप आयत या स्क्वायर का निकालते हो तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर आता है कि एरिया इतना होगा तो इतना होगा, लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसलिए लगभग आंसर आते हैं। और इसमें भी एक्यूरेट हम किसको मानेंगे, सिम्पसन्स वाले को, मीन्स 101.7 जो होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेपोजाइडल रूल। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, सिंप्लीफाई करने के यही तरीके हैं। मेनली ध्यान रखना है कि रूल का नाम और उसका फॉर्मूला। अगर इसमें से कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वहाँ पर भी आपको समझ नहीं आता है या नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपके जितने भी डाउट हैं आप वहाँ पर मुझसे क्लियर करा लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे हम, एरिया ऑफ जो रेगुलर सर्फेसेस का कटआउट जो होगा उसको हम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।